वो मुझे पसंद नहीं करती थी, कहती थी कि भाई तुम्हारे दाढ़ी है, तुम मौलवी हो और मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं हैं। और इसी तरीके से उसने मेरे ही घर में मेरी छोटे भाई से जो संबंध बनाए और उसके साथ फरार हो गई। कम से कम मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। 2.5 लाख से कम में मैं फैसला नहीं लेने की किसी भाव की। इन मौलाना साहब की दाढ़ी आप देख रहे हैं। इसी दाढ़ी की वजह से जनाब की बेगम बिना दाढ़ी वाले देवर के साथ रफू चक्कर हो गईं और बेचारे मौलाना साहब देखते ही रह गए। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं। अगर आप भी दाढ़ी के शौकीन हैं तो आप भी आंख कान खोलकर देख लीजिए और सावधान हो जाइए, क्योंकि आज मौलाना की बेगम फरार हुई हैं, कल को आपका भी नंबर आ सकता है। इसलिए एकदम अलर्ट हो जाइए। अगर आप भी दाढ़ी रखते हैं तो फिर आज ही जाइए और कटवा लीजिए। मौलाना साहब का नया नया निकाह हुआ था। मन में खुशी थी, उत्साह भरपूर था, लेकिन बेगम साहिबा ने मौलाना साहब के मन के अरमानों को ठंडा कर दिया। वजह है ये बड़ी बड़ी दाढ़ी। दरअसल यूपी के मेरठ में एक नई नवेली दुल्हन को अपने पति की दाढ़ी पसंद नहीं आई। लगातार पति पर दाढ़ी काटने का दबाव बनाया गया, लेकिन पति ने साफ इनकार कर दिया। इस बात को लेकर लगातार विवाद होने लगा और आखिरकार पत्नी अपने देवर के साथ फरार हो गई। परिवार की बदनामी ना हो इसलिए पति ने काफी समय तक रिश्तेदारों की मदद से पत्नी और अपने भाई की खोजबीन की, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार थक हार कर मौलाना पति ने पुलिस की मदद ली और तहरीर दी। पत्नी और अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए दोनों की बरामदगी की मांग की है। मेरी पत्नी मेरे घर से तकरीबन 3 महीने पहले मेरे छोटे भाई के साथ फरार हो गई। वो मुझे पसंद नहीं करती थी, कहती थी कि भाई तुम्हारे दाढ़ी है, तुम मौलवी हो और मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं हैं। मैंने उससे पूछा कि भाई जब तुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है तो तुम मुझसे शादी क्यों की? तो वो कहने लगी कि मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कराई है, लेकिन मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तू मुझे पसंद नहीं है। और इसी तरीके से उसने मेरे ही घर में मेरी छोटे भाई से जो संबंध बनाए और उसके साथ फरार हो गई। तो सुना आपने मौलाना साहब का दर्द, महसूस की आपने ये तकलीफ जो मौलाना साहब को है। बताया जा रहा है कि शाकिर का निकाह 7 महीने पहले इंचौली निवासी युवती के साथ हुआ था। निकाह तक तो दोनों खुश थे, लेकिन फिर तभी बेगम साहिबा ने मौलाना साहब से दाढ़ी काटने की बात कही। घर में हर रोज कलेश हो रहा था, हर रोज दाढ़ी काटने की मांग की जा रही थी, हर रोज पति पर दबाव बनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बेगम का देवर के साथ इश्क भी परवान चढ़ रहा था। इस बात से मौलाना पति खबरदार नहीं था और यहीं से शुरू होती है गुनाह की वो कहानी जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उन दोनों की, जो प्यार मोहब्बत की वो बातें कर रहे हैं वो भी है। और जो मेरी बीवी मेरे भाई से कह रही है कि भाई तू मेरे घर जाकर जो सारी बातें कर, मैंने अपने घर वालों से बात कर रखी है और घर वाले मेरे राजी हैं तुझसे शादी कराने के लिए। कि मेरे घर वाले का कहना सिर्फ ये है, तू किसी तरह शाकिर से डिवोर्स ले ले और हम तेरी इससे शादी करा देंगे अगर तू उसके साथ है। जी हाँ, उसमें जो है मेरी हत्या की साजिश भी है, रिकॉर्डिंग में है कि वो कह रही है मेरी पत्नी मेरे भाई से कि देख इसे मैं कुछ जो है खिला पिला के इसे मार दूंगी और जब ये मर जाएगा तो तेरे घर वाले भी और मेरे घर वाले भी फिर दोनों खुशी से हमारी शादी करा देंगे, और अगर ये ऐसे नहीं मरा तो मैं किसी को जो है 1,50,000 रुपए देकर भी इसको मरवा दूंगी। दरअसल आपको बता दें कि बेगम शादी के बाद भी कॉलेज जा रही थी। शादी के बाद पत्नी लगातार पति पर दाढ़ी काटने के लिए दबाव बना रही थी। पत्नी ने मौलाना से कहा था कि उसे दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं है। परिजनों ने दबाव बनाकर शादी कराई है और साथ रहना है तो दाढ़ी हटानी पड़ेगी। मौलाना ने दाढ़ी काटने से मना कर दिया और पत्नी के परिजनों से शिकायत कर दी। इसके बाद कुछ समय तक तो मामला शांत रहा, लेकिन पत्नी ने कुछ समय बाद दोबारा से दाढ़ी को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। इस दौरान मौलाना की पत्नी का प्रेम प्रसंग अपने देवर से हो गया। इसकी जो बड़ी बहन है साबिर की, जो इनकी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे नुगाया 5 लाख नहीं लेने की, मेरा आदमी में है कमी, डॉक्टरी रिपोर्ट होने की नहीं जावेगा वो रंडी बाजार में और वीडियो बना के मेरे सामने आवेगी वो। उसके बाद में 1 रुपया नहीं लेने की, खराब था वो। इसी वजह से इतना तगड़ा स्यापा फैला मेरी जिंदगी में। ठीक है, दूसरी बात है वो इनकी बहन ने इन्होंने बना ली मेरी वीडियो इस लड़के के साथ। उस वीडियो के बाद इन्होंने वो शर्त रखी 5 लाख देने के नहीं, हम 5 लाख में से 1 भी रुपया निकाह तेरा साबिर से कर देंगे और हमारी तरफ से कहीं ही जाओ। कम से कम मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। 2.5 लाख से कम में मैं फैसला नहीं लेने की किसी भाव की, चाहे सारी दुनिया इधर से इधर हो जाओ, चाहे इधर से इधर हो जाओ। और रही बात महल्लेदारों की,
ना ही तो मैंने साकिर को मारा, ना ही साकिर को कोई ऐसा मैटर है, ना मैं उसे मार सकती। दूसरा, मैंने वीडियो में मरने मारने की बातें कर रखी, यो इतना कहीं कहीं भी गएगा मालिक नहीं है जो मैं इसे मार के किसी राजा पर। मौलाना साहब दाढ़ी में ही उलझे थे तो उधर दूसरी तरफ मौलाना की बेगम देवर के साथ फरार हो गई। मौलाना की पत्नी कुछ नकदी और जेवरात भी ले गई। परिवार को बदनामी से बचाने के लिए मौलाना पुलिस के पास उस समय नहीं आया और अपने कुछ रिश्तेदारों की मदद से पत्नी और भाई की तलाश करता रहा। कोई सुराग नहीं लगा तो मौलाना ने करीब सप्ताह पूर्व पत्नी और भाई की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस को एक तहरीर दी और बरामदगी की मांग की गई। पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों की लोकेशन पता करने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने छानबीन की तो पता चला महिला अपने देवर के साथ पंजाब के लुधियाना में है। इसके बाद पुलिस ने मौलाना को थाने बुलाया और लोकेशन के संबंध में जानकारी दी। बताया कि एक टीम को बरामदगी के लिए भेजा जा रहा है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।